रियल होती है, लेकिन रियल कौन नहीं है? कौन ऐसा चीज़ें हैं जो रियल नहीं है? तो अगर मैं सोचूं कि रियल क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो मुझे एक चीज़ आएगा जो रियल नहीं है। अच्छा, रियल का एक और डिफिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कहूँ कि ये चौक है, तो ये आपके लिए भी चौक है, तो ये रियल है। जो चीज़ मेरे लिए है और आपके लिए भी वही चीज़ है, वो रियल है। जो मेरे लिए है और आपके लिए बिल्कुल नहीं है, वो रियल नहीं है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि भूत, अगर भूत की बात करें, तो अगर मैं कहूँगी कि अच्छा मुझे भूत दिखा, आप कहोगे या सर अभी के ज़माने में भूत दिखता है, यानी मेरे लिए तो है लेकिन आपके लिए नहीं। अगर आप कहोगे हाँ सर मुझे दिखा, तो मैं कहूँगा क्या यार भूत अभी कहाँ मिलेगा, तो वो आपके लिए है तो मेरे लिए नहीं है, तो वो भूत दिखा। तो भूत इमेजिनरी नंबर है। तो एकदम गरीब बच्चों की तरह समझिए कि दुनिया में जितने भी चीज़ें सारे रियल है, दुनिया में जितने भी चीज़ें सारे रियल है, यानी दुनिया में जितने भी नंबर बने ना, सबके सब रियल है, सबके सब कैसे हैं? रियल है। लेकिन एक नंबर √(-1) को छोड़कर, क्योंकि ये मात्र नंबर ऐसा है जिसको आई से डिनोट कर गया, ये भूत बन गया, ये नंबर भूत बन गया। अच्छा ये भूत है सर, तो हाँ ये इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब किसी दिन ये पता चला कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ, और ये चौक, जैसा कि मैंने बताया चौक रियल है, अब ये चौक हवा में ऐसे उड़ने लगे बिना किसी टच के, कोई इसको छू नहीं रहा है, तो मैं तो डर से भाग जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं वीडियो बनाना बंद करके भागूंगा यहाँ से, क्योंकि ये चौक में क्या पकड़ लिया? भूत पकड़ लिया। तो जिसको भी भूत पकड़ा, अभी चौक तो रियल नंबर था, लेकिन इसको भूत पकड़ा तो इसको क्या बना दिया? भूत बना दिया। इसलिए ये भूत का काम हो गया, ये चौक अब भूत बन गया, तो भूत का पार्ट हो गया। इसीलिए किसी दिन √5 को देखिए, 5 को देखिए, √5 को जिस दिन देखेंगे तो √5 तो रियल नंबर है, लेकिन इसको जो ही भूत पकड़ा, आप गौर से देखिएगा तो √(-1) × √5 दिख रहा है, यानी ये पकड़ा, यानी इसको इमेजिनरी बना दिया, इसको इमेजिनरी बना दिया, और ये इमेजिनरी नंबर कहलाया। अच्छा सर ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, इसको अलग अलग कर देंगे तब सर क्या कहलाएगा? तो ये इमेजिनरी तो ये है ही, लेकिन √5 इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, पार्ट कहलाता है √5। यानी हमें एक बात समझना है कि कोई भी नंबर, अगर हमसे कोई पूछे 7 रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है। अच्छा -7 रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है। अच्छा √(x) रियल है कि इमेजिनरी है? तब हमको देखना होगा। जब भी आपको रूट दिखे, जब भी आपको रूट दिखे, तो देखना है कि रूट के अंदर जो बंदा है ये तभी जिंदा रहेगा, भूत मरने के बाद होता है, तभी जिंदा रहेगा जब x 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी पॉजिटिव में होगा। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव। अब इस पर भी हम आएंगे कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। और ये उसके बाद दुनिया का जितना भी नंबर बना सब रियल बना। अच्छा जब रियल नंबर बना तो एक नंबर लाइन आ गया, उस दिन नंबर लाइन आया, उसने कहा कि इन्फिनिटिव और -इन्फिनिटिव रियल के लिए, इमेजिनरी के लिए नहीं, और ये 0 आ गया, मिडिल में 0। इससे इधर जितना भी गया, 0 से आगे जितना भी गया ये पॉजिटिव कहलाया, और 0 से जितना भी पीछे गया ये सब निगेटिव कहलाया। और ये 0 जो हो गया वो नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अब यहाँ सोचने वाली क्या बात है कि अच्छा सर अगर ऐसा है तो किसी दिन कोई बंदा यह पूछ दे कि x 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा x 0 से छोटा है तो हम कहेंगे निगेटिव है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा किसी दिन किसी ने कह दिया x 0 से बड़ा या बराबर है, अब तो मेरा सोचना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसको एकदम गरीब बच्चों की तरह समझिए कि जी इधर मान लीजिए कि अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव मतलब अच्छे लोग, इधर क्या है बुरे लोग हैं, और बीच में न्यूट्रल 0 जो ना तो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं। लेकिन आपने एक पार्टी रखा जिसमें आपने कहा कि मेरे यहाँ बुरे लोग नहीं आएगा, तो 0 तो सबसे पहले कूद कर जाएगा। जब कह देगा बुरे लोग नहीं आएगा तो 0 कूद कर जाएगा, 0 कहेगा अरे भाई मैं तो बुरा नहीं हूँ। तो उस समय जब ये कहता है कि 0 और 0 से आगे का चीज जाएगा तो इसका मतलब ये नाइदर निगेटिव यानी नॉन निगेटिव इसको कह सकते हैं, ये निगेटिव नहीं है। अगर 0 से बड़ा या बराबर का मतलब नॉन निगेटिव, और x छोटा या बराबर अगर 0 से है तो ये नॉन पॉजिटिव। अच्छा इस बात पे को एकदम ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे बड़े चीजों पर पहुंचेंगे, देखिए जेई और जेई मेंस जेई एडवांस ये सब चीजें बहुत बड़ी नहीं है,
लेकिन ये सब का क्वेश्चन पूछने का टेक्निक, क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछता है जहां से आपका दिमाग खत्म होता है, वहां से उस सबका दिमाग शुरू करता है। तो उसके लिए आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखना पड़ेगा कि जहां से आपको क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो। अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो नॉन नेगेटिव, 0 से छोटा या बराबर है तो नॉन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नहीं है भैया, बाकी कुछ भी है, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। और अगर नॉन नेगेटिव का तो नेगेटिव नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, आगे इस पर बहुत सारा गेम होगा। तो रियल और इमेजिनरी आप समझ गए कि रियल किसको कहते हैं, इमेजिनरी किसको कहते हैं। अब कह दिया, यहां पर एक बात कह दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर होगा। और फंक्शन हम लोग रियल पर बात करेंगे, इमेजिनरी पर फंक्शन बात नहीं करेंगे, रियल पर बात करेंगे। तो a का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो 25, कुछ भी एनीथिंग। तो अगर हम नंबर लाइन जिस दिन लाए इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो कोई पॉइंट को a मान लेते हैं, ये पॉइंट को a मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा a डिनोट किया। तो इक्वल टू का मतलब होगा इस पॉइंट, ना इस पॉइंट से थोड़ा सा कम और ना इस पॉइंट से थोड़ा सा भी ज्यादा, ना इस पॉइंट से थोड़ा सा कम और ना इस पॉइंट से थोड़ा सा भी ज्यादा, एकदम एग्जैक्ट जो ये पॉइंट होगा वही पॉइंट हमारा इक्वल टू होगा। और इसको कहेंगे x इज इक्वल देन a। हमें लगता है कि इक्वल टू का कहानी आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक और बंदा आया जिसने कह दिया कि सर ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, ये ग्रेटर देन कहलाया। ये क्या कहलाया, ग्रेटर देन। अब किसी ने कह दिया x a से बड़ा है, x क्या है, a से बड़ा है। तो मैं एक नंबर लाइन लिया इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। a कोई पॉइंट दिया, a से बड़ा है तो a पॉइंट दिया। अब कहता है a से बड़ा है, बड़ा मतलब a से ज्यादा जाएगा, तो a से ज्यादा जाएगा तो इसका वैल्यू यहाँ हो सकता है। अच्छा सर ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। और इससे छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये छोटा होगा नहीं, ये से बड़ा इधर जाएगा। अब अगर x को देखिए नंबर लाइन पर, तो a से बड़ा है x और छोटा किससे है, इंफिनिटिव से। a से बड़ा है x और छोटा क्या है, इंफिनिटिव से। अच्छा सर यहाँ तक तो काम हो गया, लेकिन यहाँ के बाद भी गेम खेल दिया। जिस दिन ऐसा कुछ साइन आ गया उस दिन एक आया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और वो क्या कहा कि इसी चीज को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a से इंफिनिटी, और ये ओपन में ऐसे, या इसी चीज को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a से इंफिनिटी, इस तरह से ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल कहा, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि अच्छा सर ये ओपन का मतलब क्या हो गया। देखिए ये कहता है, इसका मतलब हो गया a से इंफिनिटी, अगर दोनों ओपन में है, a से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। अच्छा सर अगर बराबर रहता तो क्या होता, a से बड़ा या बराबर x होता, छोटा या बराबर किसी b से होता तो क्या होता, तो उस दिन आएगा क्लोज इंटरवल। इसको कहेंगे x बिलोंग्स टू a से b, और क्लोज इंटरवल में ऐसे डाल देंगे, और कुछ नहीं करना है। इसका मतलब a और a से बड़ा और b और b से छोटा, वो क्लोज इंटरवल कहला जाएगा ab, ये क्लोज इंटरवल कहलाएगा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है a से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। तो ये ओपन क्लोज याद रखिएगा, अभी से ओपन क्लोज का ही गेम हम लोग खेलेंगे। अच्छा सर ये बातें तो क्लियर हो गई कि ओपन क्लोज होगा। अब इसी में ये हो गया ओपन इंटरवल x a से इंफिनिटी, तो ये ओपन हो गया, ये भी ओपन। अब यहाँ पर एक बात और क्लिक करेंगे कि इंफिनिटिव और माइनस इंफिनिटिव के साथ कभी कोई चीज छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है, यानी दोनों में बराबर कभी पॉसिबल है ही नहीं। या तो माइनस इंफिनिटिव और प्लस इंफिनिटिव के कोई बराबर हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसका मतलब एक चीज यहाँ पर चमका देना है कि माइनस इंफिनिटिव और इंफिनिटिव ऑलवेज ओपन, ये कभी क्लोज हो ही नहीं सकता, ये ऑलवेज ओपन ही होगा, क्लोज होने की कोई संभावनाएं नहीं है। कौन, माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव। अब अगर मान लीजिए किसी दिन हमसे ये पूछ देता कि इक्वल टू, तो इक्वल टू का मतलब अब a है तो इक्वल लग जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ही क्लोज ओपन का क्लियर कहानी समझ में आ गया। अब अगर किसी दिन हमसे ये किसी ने पूछ दिया कि सर अगर x लेस देन रहता तो क्या करते, तो लेस देन रहने का मतलब लेस देन a, x लेस देन a, तो a लेते, यहाँ से माइनस इंफिनिटी में जाता, a से छोटा, तो ये लिखा था माइनस इंफिनिटी से बड़ा है x और छोटा है a से, और इसी को x बिलोंग्स टू a से, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू a ओपन में। अच्छा सर ये तो बातें तो समझ में आ गई।
इसका मतलब अगर इक्वल रहता तो ये भी आ जाता, तब ये बराबर आ जाता, इधर क्लोज हो जाता। यही तो कहानी थी। लेकिन सर अच्छा एक बात और हमको बता दीजिए सर, कि अगर मान लीजिए किसी दिन कोई कह दे कि x बराबर नहीं है a के, x बराबर नहीं है a के, तब कैसा फिगर बनेगा सर? अच्छा a के बराबर नहीं है, a के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है? x a से छोटा हो सकता है या x a से बड़ा हो सकता है, यानी a है तो a के बराबर नहीं है, तो इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी, तो इतना पूरा हो सकता है, ये पूरा हो सकता है। तो इसको लिखने का 2-3 तरीका मैं सिखाता हूँ। जैसे इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, सॉरी इसको आराम से लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा x और छोटा होगा a से, और a से बड़ा होगा x और छोटा होगा इन्फिनिटी से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a ओपन है, और रहने देते हैं x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी ओपन है। अच्छा और हटाने का क्या शर्त है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन a से इन्फिनिटी, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा सर ये तो बहुत लंबी प्रोसेस लग रहा है, शॉर्ट तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रियल नंबर होता है, रियल माइनस a कर दीजिए, कहानी खत्म। रियल माइनस a सेट में क्योंकि केवल a निकाल के एक पॉइंट निकालना है तो सेट में रिप्रेजेंट कर देगा। अच्छा सर और कुछ कर सकते हैं, और कुछ रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कहा जाता है, माइनस से ऐसा कर सकते हैं, यानी ये और ये। तो ये तीन चीज इसलिए जानना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा ना तो वो आपके साथ खेल देगा। मान लीजिए आपका आंसर ये आ रहा है वो दे देगा, ये आ रहा है वो दे देगा, ये वो गेम खेलेगा, वो अलग बात है। तो इक्वल टू का इतना है। अच्छा सर अगर किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि डज नॉट इक्वल नॉट ग्रेटर देन, अच्छा x बिलोंग्स टू नॉट ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब क्या हो गया? बड़ा नहीं है, कोई भी नंबर बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जाहिर सी बात है छोटा या बराबर है ये से, सिंपल है, और इसका हम लोग बना चुके हैं। तो ये नंबर सिस्टम का आप लोगों ने कहानी समझ लिया होगा। अब ये गेम क्या खेलाएगा देखिए, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा एकदम नॉर्मल नंबर। किसी दिन किसी ने कह दिया, क्वेश्चन कह दिया कि fx कोई फंक्शन है जो 1/x-3 है, x का वैल्यू वाट, यानी डोमेन f, यहाँ x इक्वल टू वाट कह सकता है या डोमेन f इक्वल टू वाट, क्योंकि जानते हैं कि डोमेन निकालने का मतलब x का वैल्यू निकालना। अच्छा सर x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पर? अब मुझे क्या पता x का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इक्वल टू तो कुछ दे ही नहीं रहा है सर, ये तो इक्वेशन नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा। जिस दिन रेशनल नंबर आप पढ़ेंगे कि p बाई क्यू, वहाँ q डज नॉट इक्वल देन 0, इतनी बातें एकदम याद कर लीजिए कि नीचे कभी कुछ भी 0 नहीं हो सकता है, वो डिफाइन ही नहीं करेगा। तो x-3 डज नॉट इक्वल देन 0, यानी x डज नॉट इक्वल देन 3, तो 3 इक्वल के नहीं हुआ तो x क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसको छोड़कर? 3 को छोड़कर। मतलब x का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, राम रहीम इमली कटहल कुछ भी रख दो, क्या नहीं रख सकते हो? 3 नहीं रख सकते हो, बाकी कुछ भी रख दो। अब अगर किसी दिन दूसरे किसी बच्चे ने हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि x² - 5x + 6, तब क्या करते हैं? तो आपको दिख जाएगा कि x² - 5x + 6 डज नॉट इक्वल देन 0, तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो x-3 और x-2 होगा, डज नॉट इक्वल देन 0। तो x क्या बराबर नहीं हो सकता है? x बराबर नहीं हो सकता 3 के, और x बराबर नहीं हो सकता है 2 के। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2 और 3, यहाँ सेट पर जा रहा है, सेट का मतलब होता है 2 3। अब देखिए ये ब्रैकेट का खेला समझ लीजिए, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट को डिनोट करता है। लेकिन अगर ये 2 से 3 अगर लिख के और आपने क्लोज ओपन डाल दिया तो ये खेला हो, गेम हो जाएगा, आपसे के साथ गेम हो जाएगा। यानी इसका मतलब 2 से बढ़ा और 3 से कम, 2 के बराबर या बड़ा क्योंकि क्लोज लगा हुआ है, और 3 से छोटा या बराबर, तो ये क्लोज ओपन की कहानी होगी। तो यहाँ पर सेट में जाएगा कि 2 नहीं 3 नहीं, बाकी कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, एकदम बेसिक क्वेश्चन सब देखते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत बेसिक से बात करेंगे। जैसे किसी दिन किसी बंदे ने हमसे ये पूछ दिया कि x-5, अब इसका डोमेन निकालिए। अरे ये तो मेरा दिमाग के बाहर है। तो यहाँ रूट दिख गया, रूट दिखा तो अंदर वाले को जिंदा रखने के लिए क्या शर्त है?
अंदर वाले तभी जिंदा रहेंगे जब x माइनस फाइव जीरो से बड़ा या बराबर हो जाए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, किसी को कोई तकलीफ? अब x क्या हो जाएगा, x 5 से बड़ा है, यानी x कैसा हो जाएगा 5 से बड़ा या बराबर x हो जाएगा। छोटा किससे होगा, इन्फिनिटिव से। तो x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटिव, इधर क्लोज इधर ओपन। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किसी ने ये क्वेश्चन को रिपीट कर देता कि fx बराबर 1/√x माइनस 5, तब क्या करते? तब ये पता है कि रूट के अंदर है, ये नॉन निगेटिव नंबर होगा, लेकिन नीचे होने के कारण जीरो भी नहीं होगा। ये तभी जिंदा रहेगा जब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x माइनस 5 हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यानी x ग्रेटर देन होगा 5। तो इसका गेन हो जाएगा x माइनस 5 से इन्फिनिटिव ओपन में। ये चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन जब देगा आपको, 4 ऑप्शन ए भी दिया, रूट दिखा, तो अंदर वाले को जिंदा रखने के लिए क्या शर्त है, अंदर वाले तभी जिंदा रहेंगे जब x माइनस 5 जीरो से बड़ा या बराबर हो जाए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, किसी को कोई तकलीफ? अब x क्या हो जाएगा, x 5 से बड़ा है, यानी x कैसा हो जाएगा 5 से बड़ा या बराबर x हो जाएगा। छोटा किससे होगा, इन्फिनिटिव से। तो x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटिव, इधर क्लोज इधर ओपन। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किसी ने ये क्वेश्चन को रिपीट कर देता कि fx बराबर 1/√x माइनस 5, तब क्या करते? तब ये पता है कि रूट के अंदर है, ये नॉन निगेटिव नंबर होगा, लेकिन नीचे होने के कारण जीरो भी नहीं होगा। ये तभी जिंदा रहेगा जब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x माइनस 5 हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यानी x ग्रेटर देन होगा 5। तो इसका गेन हो जाएगा x माइनस 5 से इन्फिनिटिव ओपन में। ये चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन जब देगा आपको, 4 ऑप्शन ए बी सी, उसमें ये भी देगा ये भी देगा। और अगर गेम खेलने में आपको दिक्कत कर दिया, आपको लगेगा सर आप फर्क पड़ता है 5 से इन्फिनिटिव है ना, तब तो आप यहाँ पर पिट जाओगे। इसलिए पिटने की कहानी नहीं करनी है। आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और छोटी छोटी बातें करते हैं। किसी दिन आपसे किसी बंदे ने पूछ दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी आपको पता चल गया कि यहाँ -5 है, इससे बढ़ा जाएगा। तो सिंपल सी बात थी, -5 से बड़ा या बराबर x और छोटा है इससे इन्फिनिटिव से। बहुत नॉर्मल बात थी। लेकिन किसी दिन किसी ने हमसे ये पूछ दिया कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस √x इज इक्वल टू √x -4। अरे सर, अब इसको बताइए कैसे करेंगे। यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी दिमाग लगा दोगे क्या कि x को उड़ा दे, सर x 4 से बड़ा, यानी x 4 से बड़ा, -4 से बड़ा, तो -4 से लेके इन्फिनिटी तक इधर बराबर नहीं है, बड़ा या बराबर इक्वल देन n। तो बस सर 4 देंगे सर, इसका तो आंसर एकदम क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 4 के चले आए, बेटा -1 आ जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन में अगर ऐसा करते हो तो -1 एग्जामिनर एकदम आंख बंद करके देगा, कोई एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कष्ट नहीं देगा। कैसे सर, अभी ये क्या लफड़ा कर दिया आप? देखो, इसको काटने से पहले ये देखना होगा कि ये बंदा आया है तो इसको जिंदा रखना होगा। ये बंदा आया है तो इसको जिंदा रखना होगा। ये तभी जिंदा होगा जब एक बात ये कान में बोल कर चला गया कि x 0 से बड़ा या बराबर है। अब कट कर सकते हो क्योंकि ये बोल कर गया है। अब जब कट कर दोगे तो x का वैल्यू -4 से बड़ा, और ये कहीं ना कहीं 0 होगा, इन्फिनिटिव होगा, यानी ऐसे पूरा x का वैल्यू आना चाहिए। लेकिन ये बंदा ने मुझे शर्त रख दिया कि x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं ये 0 से बड़ा या बराबर x होगा और इन्फिनिटिव से छोटा, बराबर नहीं हो सकता इन्फिनिटिव का। तो x बिलोंग्स टू a से 0 से इन्फिनिटिव, इधर क्लोज और इधर ओपन। ये इसका सही आंसर होगा। अगर ऐसे आप गेम खेलिएगा तो आप उड़ जाइएगा। यही JEE का काम है कि यही सब गेम खिलाता है। अब किसी दिन किसी ने कह दिया कि सर अगर मान लीजिए कि ये 4 से छोटा या बराबर हो, तो अगर ये रूट नहीं होता, ये रूट नहीं होता, तब तो हम डायरेक्ट बना लेते -∞ टू -4। लेकिन रूट होने के कारण क्या कहता है, अगर रूट को कट कीजिएगा तो x छोटा या बराबर -4 से कह रहा है, और रूट कह रहा है कि x हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या कहला जाएगा, नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को देखकर ही आगे बढ़ना है। जैसे किसी दिन किसी ने कह दिया x - 2 इंटू √x - 5, ठीक।
x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या कह दिया? तो यहाँ पर एक बातें कह दी, देखिए जब दो प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है तो आपको मैं बता दूं कि रूट अंडर x हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसका जो टोटली वैल्यू होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो अगर मान लीजिए 0 से बड़ा है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव है। और अगर उतना भी नहीं समझ में आता है तो दो पॉजिटिव चीज को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा, या तो 0 के बराबर भी हो सकता है। और अगर दोनों निगेटिव होता तब ये 0 से बड़ा हो सकता था, लेकिन ये बंदा रूट के अंदर होने के कारण पॉजिटिव है। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर एक बात कह दिया कि x माइनस 2 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। 0 से बड़ा या बराबर करने का मतलब x बड़ा या बराबर किससे हो सकता है? 2 से। चलिए एक बात तो कहानी बन गई। अब यह तो रूट के अंदर है तो x माइनस 5 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, यानी x बड़ा या बराबर हो सकता है 5 से। अब फिगर पर देखिए, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। इसने कहा कि x 2 से बड़ा या बराबर हो सकता है, x 2 से बड़ा या बराबर यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन इसने कहा कि ये 5 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो 5 से बड़ा या बराबर एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से बड़ा या बराबर x होगा और छोटा होगा इन्फिनिटी से, यानी x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। ये मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं इतना तोड़ के नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ बराबर ये आगे बढ़ूंगा। चमका? तो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन किसी दिन किसी बंदे ने ये पूछ दिया कि सर ये छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है, तब क्या होगा? अब आप देखिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। दो का मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा करने वाला निगेटिव आना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। यानी x माइनस 2 हमेशा 0 से छोटा या बराबर होगा, यानी x 0 से छोटा या बराबर होगा। तो इसने कहा x 0 से छोटा या बराबर, और इस बंदे ने कह दिया x 5 से बड़ा या बराबर। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसने कहा x 2 से छोटा या बराबर, सॉरी x 2 से छोटा या बराबर, इसने कह दिया x 5 से बड़ा या बराबर। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर नॉट डिफाइन होगा, मतलब नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 0 से छोटा या बराबर आ जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी छोटी छोटी बातों पर। अब एक और बात उठती है कि सर कुछ बड़ी बातें कर लेते हैं हम। किसी दिन किसी बंदे ने कह दिया कि सर x माइनस 1 और x माइनस 2 0 से बड़ा है, अब कैसे निकालेंगे? ये तो ठीक है सर, उसमें तो पॉजिटिव निगेटिव समझ में आ रहा था, इसमें कैसे समझ में आएगा? एकदम छोटी सी बात करते हैं हम लोग, बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं। एक नंबर लाइन ले लेते हैं, बहुत अच्छा से नंबर लाइन ले लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक ठाक। अब इसमें देखते हैं कि कितने पॉइंट है इसमें, 1 और 2 पॉइंट। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को, फंक्शन के सारे क्वेश्चन को उड़ा दोगे अगर इस चीज को पकड़ लेते हो तो। x माइनस 1 और x माइनस 2, तो दोनों पॉइंट को 0 करो। x माइनस 1 को अगर 0 करते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। और x माइनस 2 को 0 करते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो इसको बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, यानी 1 और 2 सजा दिए। कष्ट वाली बात? किसी को कोई कष्ट नहीं है। चलिए अब इसमें हम देखेंगे कि x पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम पॉजिटिव से, और इसको बदलते जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सबको चमका? तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव का कहने का क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव कहता है कि 2 से बड़ा रखोगे तो ये रिजल्ट पॉजिटिव देगा, और 1 से छोटा रखोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा। 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो ये रिजल्ट निगेटिव देगा। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, इधर ओपन और इधर भी ओपन, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इधर भी ओपन और इधर भी ओपन। और अगर यही क्वेश्चन कहता 0 से छोटा तो ये होता माइनस इन्फिनिटी से 1 से 2, दोनों ओपन। अब कहता कि 0 से बड़ा या बराबर कहता, बराबर कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी तो ओपन में रहेगा, लेकिन 1 क्लोज में आ जाएगा। जिस दिन इस पर 1 रख देंगे तो सबका 0 कर देगा। और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इसको क्लोज कर देंगे, इसको ओपन, और इसको 1 से 2 क्लोज इंटरवल में। अगर ये छोटा या बराबर होता तो इस तरह के 0 से छोटा या बराबर होता तो इस तरह से होता। लेकिन अगर यहाँ पर और सवाल उठता है, आपके पास लेकिन शब्द है कि सर अगर ये 3 रहता तो
ऐसे ही निकालते, 4 रहता तो ऐसे निकालते। अच्छा सर, लेकिन क्वेश्चन कुछ उल्टा पलटी कर दिया, क्वेश्चन हमारे साथ गेम खेल दिया। क्वेश्चन कह दिया x माइनस 1 का पावर 5, 2 माइनस 3 का 2 माइनस x का पावर 7, 3 माइनस x का पावर 8 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब तो ये पावर का भी खेल कर दिया। यहाँ भी कुछ पावर डाल देते हैं, यहाँ पावर डाल देते हैं, 9 डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा सर, पावर 5 7 9 ऐसा तो बहुत चक्कर खा गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं आराम से। पहला काम, फर्स्ट काम मेरा है कि नंबर लाइन लेना। सेकंड काम पॉइंट डिनोट करना, 1 2 3 4, तो मैं 4 पॉइंट डिनोट कर दिया, 1 2 3 4। अच्छा, सबको 0 मानिएगा तो x का वैल्यू 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो आराम से सज रहा है, कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, ये तो काम हो गया सर। आगे प्लस माइनस कैसे है, तो x का यहाँ कितना दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, x के सामने पॉजिटिव है, यहाँ x के सामने क्या है, निगेटिव। और निगेटिव देखने के बाद उसका पावर देखिएगा, निगेटिव देखने के बाद पावर देखिए। अच्छा, पावर ऑड है तो निगेटिव का पावर ऑड यानी निगेटिव रिजल्ट, फिर तो ये निगेटिव ही रह जाएगा। फिर यहाँ निगेटिव है तो इसका पावर आप देखो तो पावर इवन है, इवन है इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और इसको देखो, ये x पॉजिटिव है, पॉजिटिव, सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट निगेटिव है। तो शुरुआत निगेटिव से करेंगे, हम शुरू निगेटिव से करेंगे, उधर से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद की कहानी समझ लीजिए। 4 कहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, इसका पावर कितना है, 9 है, 9 ऑड है। ऑड में, ऑड जब भी रहता है तो ऑड में ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ऑड में ये वाला साइन चेंज हो जाता है। तो निगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 कहाँ से है, यहाँ से, इसका पावर इवन है तो जो साइन है वही साइन रह जाएगा। अच्छा, ये कहाँ से आया, 2 यहाँ से, इसका पावर क्या है, 7 है, 7 ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, ऑड में ये चेंज हो जाएगा। और ये कहाँ से आया, 1 से, तो ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 5 है, ये भी ऑड है। अब 0 से बड़ा है तो यहाँ बड़ा होगा, यहाँ बड़ा होगा और यहाँ बड़ा होगा, यहाँ बड़ा होगा। छोटा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ छोटा होगा और यहाँ छोटा होगा। छोटा बड़ा आप इंटरवल लिख लो क्योंकि मैंने बता दी है, तो एकदम ध्यान रहे। और अगर बराबर का साइन रहे तो क्लोज इंटरवल का खेला, क्लोज ओपन का खेला हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। अब ये आपको क्या क्या काम दे सकता है। अब किसी दिन किसी ने कह दिया कि सर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्या कर ले सर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x² ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी x² माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जिस दिन नंबर लाइन ले लिए तो -3 + 3, x दोनों पॉजिटिव है, डिग्री सब पर 1 1 है यानी ऑड ही है, तो पॉजिटिव से शुरू हुआ, निगेटिव पॉजिटिव। तो अगर ये 0 से बड़ा या बराबर है तो -∞ से -3 बराबर है यानी क्लोज इंटरवल, इधर ओपन, और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इधर क्लोज इधर ओपन। यानी अगर आप इस नंबर लाइन को देखिएगा तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि x जो है -3 से छोटा या बराबर और x ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 से, ऐसा हो सकता है। तो अगर यहाँ पर 9 न होता, और एक बात, छोटा कहाँ से कहाँ तक है, x -3 से बड़ा या बराबर x है और छोटा या बराबर 3 से है। तो यहाँ चीज आप चमकाइए, 9 का रूट जो होता है +-3 होता है, तो -3 से बड़ा और +3 से। अच्छा सर, यहाँ 9 था तब तो आप ले आए, लेकिन किसी दिन अगर यहाँ 9 की जगह 5 देता तब क्या करते। तो अगर 5 देता तो कितने को पता है कि ये क्या हो जाता, ये 5 कहीं ना कहीं हमको x² माइनस √5 का स्क्वायर डिनोट कर रहा है, तो इसको √5 और इसको √5 कर देते। अब यहाँ -√5 यहाँ +√5। तो अब क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं सीखेंगे इतना बनाना, हम इजी तरीका से सीखेंगे कि अच्छा सर ऐसे है। तो किसी दिन आपसे ये पूछते हैं कि x² ग्रेटर देन 3, तो 3 पर स्क्वायरिंग कीजिए तो √3 दोनों तरफ रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -√3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे कर सकते हैं, √3 ऐसे कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर कह दे x² लेस देन इक्वल टू 3,
तो इसका मतलब -√3 से बड़ा या बराबर x है और छोटा या बराबर है 3 से। ये बहुत इजी टाइप से बन सकता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको हम बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया x+1, x+2, x-3, x-4, x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा चीजें चमकाने वाली बात है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, इसमें भी हम कोई सर दर्द नहीं लेंगे, बहुत इजी वे में चलेगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको 1 2 3 4 5 यानी 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट कर दिए। अगर आप देखिएगा कि सबको 0 मानिएगा तो -1 -2 और क्या आ रहा है +3 +4 +5, तो यहाँ -2 से शुरू होगा, -2 -1 3 4 5। अब क्या है, सब में ऑड पावर है, सब में 1 1 पावर है और x सब में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर एक बात है, 0 से बड़ा या बराबर है, ये -2 से -1, तो -2 से -1 और क्लोज इंटरवल देंगे, कोई कष्ट नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि -2 भी ऊपर है और +2 भी ऊपर है। अच्छा, और कहाँ है? 3 से 4 यूनियन, 3 से 4 इधर क्लोज देंगे, लेकिन 4 ओपन आ जाएगा, क्योंकि 4 अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी नीचे 0 हो ही नहीं सकता है। और क्या है? 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, इधर ओपन और ये भी ओपन। यही बात ध्यान देना था हम लोग को कि नीचे वाला जो भी रहेगा वो ओपन में रहेगा, वो कभी क्लोज में हो नहीं सकता है। पावर अगर अधिक रहता तो पावर का खेल आप समझ चुके हैं, यहाँ भी वही बनता। तो ये चीजें और क्वेश्चन में हम लोग को जैसे जैसे आएगा हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और इससे आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, छोटी छोटी और बातें करते हैं। आपको फंक्शन के लिए लॉग फंक्शन भी होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में लॉग फंक्शन में डालूंगा, अभी लॉग नहीं डालूंगा, लेकिन नॉर्मल छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं। किसी दिन हमको, अभी मैं एकदम छोटी बेसिक बातें करके चलूंगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो अब समझ लीजिए, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर रहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए ए है एक्स पॉइंट, तो यहाँ वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर इस पर रहेगा तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, 0 बी, ठीक है। इस पर रहेगा तो नेगेटिव ए 0 और यहाँ 0 नेगेटिव बी, यानी ये चीज ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जहां भी रहेगा वो 0 0। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जैसे ये कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ खेल कर दिया है, देखिए। जैसे यहाँ कहता है 12x जो है, 12x लेस देन है 50, और उसके बाद इसने ऑप्शन जो दिया वो बोल रहा है कि क्या ये x रियल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग पहले नॉर्मल बातें करेंगे। x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/12, तो ये कितना हो जाएगा 25/6। अच्छा, अब इसके बाद तो ये कटेगा नहीं, यानी x लेस देन है कितना 25/6। इसमें ओपन और क्लोज कहीं से नहीं पूछा है, इसमें कहा है कि ये रियल नंबर है या इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 टू ऑन इन्फिनिटी तक, और इंटीजर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 -2 -3 0 1 2 3, यानी ये पॉइंट में या फ्रैक्शन में इंटीजर बिल्कुल नहीं होता है, यानी ना तो ये इंटीजर है ना तो नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है। अब कहिए कि सर क्या ये रियल नंबर कंफर्म है? रियल नंबर हो सकता है कि रियल नंबर नहीं हो, रियल नंबर ना होने का क्या शर्त था, रूट के अंदर निगेटिव होना चाहिए, यहाँ तो रूट है ही नहीं, इसका मतलब ये रियल है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन ए। एकदम देखते ही आपको टिक करना है, ज्यादा समय नहीं लेना है इसमें बनाने में, इससे 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसको बनाने में। तो ये ऑप्शन ए रियल नंबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें चमकानी है। किसी दिन कह दिया -x ग्रेटर देन है 5 का, तो ऐसे नियम क्या होता है, आप सोच के कोई भी रूल्स लगाइएगा, कोई भी ट्रिक लगाइएगा तो उसके रीजन सोचिएगा। जैसे ये अगर हम इसको इधर ले जाए और इसको इधर ले जाए तो ये हो जाता है 5 बड़ा हो जाएगा x से। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन हटा के डायरेक्ट
क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी x लेस देन है 5। अब एक और बात होता क्या है कि अच्छा उस पर हम नेक्स्ट में बात करेंगे, उस पर इस क्वेश्चन में नहीं, जैसे चाहे कर ही लेते हैं किसी दिन x माइनस 5 इक्वल टू, अगर हमको 4 दे दिया तो इस क्वेश्चन को कैसे बना लेते हैं, 6 से वैसे बनाते हैं कि माइनस 5 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि इक्वल टू के पार कुछ जाता ही नहीं है, ये माइनस 5 कभी उधर जा ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये रूल गलत है। लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रूल तो गलत हो नहीं सकता है, इसका मतलब मैं गलत बता रहा हूँ, मैं तो गलत बताऊंगा ही नहीं। तो हो क्या रहा है, तो यहाँ ये उधर नहीं जाता है, x माइनस 5 में प्लस 5 ऐड कर रहे हैं, अब 4 प्लस 5 ऐड करेंगे गया, तो इसको ट्रिक बनाते हैं कि ये उधर गया। लेकिन ये बात आगे याद रखिएगा कि ये उधर नहीं जाता है, जाता क्या है, प्लस 5 होता है, क्योंकि हमको पता है कि ये अगर बराबर है b में तो इसमें सेम चीज कोई चीज जोड़ेंगे, a प्लस माइनस सी कर देंगे तो इधर b प्लस माइनस सी करना पड़ेगा, जो काम इधर ऑपरेट करेंगे वही काम उधर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये इस कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ माइनस एक्स, उसी नियम से हम समझ सकते हैं कि माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स हो गया, और ये तो एक और ट्रिक यहाँ पर निकलता है कि माइनस एक्स के साथ माइनस है तो माइनस हटाने का क्या शर्त है, ये साइन चेंज हो जाएगा, यही बात है और ज्यादा कुछ बात नहीं है। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर माइनस 4x है तो ग्रेटर देन है 30, तो यहाँ पर 4x लेस देन हो जाएगा 30 माइनस 30, क्योंकि ये इधर गया प्लस में और ये इधर आया माइनस में, तो x लेस देन हो जाएगा माइनस 30/4, तो x लेस देन हो गया कितना 15/2 माइनस 15/2, फिर वही आंसर रियल नंबर। एकदम इस समय सोचना नहीं है क्वेश्चन में, आपको ऐसे बनाने के लिए डायरेक्ट माइनस प्लस पर भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है ये रियल है, इंटीजर है, नेचुरल है, होल नंबर है, तो डायरेक्ट इसको -4 यहाँ करते आपको दिख जाता कि ये रियल है, तो इसका आंसर रियल होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 3x - 7 और x + 1। ये क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इसका जो ऑप्शन दिया है इस पर आपको चमकाना है थोड़ा सा। देखिए हम बनाने भी नहीं ले जाएंगे, 4 4 4 सब जगह 4 to infinity 4 to infinity 4 to infinity और नॉन ऑफ दिस दे दिया, तो 4 to infinity यानी ये देखिए गौर से देखिए, इंफिनिटी क्लोज इंटरवल में नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ये, बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब कहिएगा कि सर ये और नॉन ऑफ दिस भी तो हो सकता है, उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अगर यहाँ भी 4 से कुछ रहता है ना तो हम डायरेक्ट यहाँ आंसर मार देते कि x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x में से 1x घटाएगा 2x, और -7 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 8, तो x क्या हो जाएगा, x > 4 हो जाएगा, यानी x 4 से बड़ा है, आंसर मेरा बी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। यानी ब्रेन को इस लेवल पर घुमाना है कि ज्यादा समय ना लगे, क्वेश्चन देखे और आंसर टिक करे, ज्यादा टाइम ना लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सोचने वाला बात है, सोचने वाला। अच्छा सर ये ग्रेटर देन, यहाँ दिमाग लगा दिया, ग्रेटर देन है तो यहाँ 5 से बड़ा होगा, इक्वल नहीं है, क्लोज होगा, यानी ऑप्शन ये होगा। आप गलत कर जाइएगा, यहाँ पर सोचना है, थोड़ा सा सोचना, क्वेश्चन को थोड़ा देखना होगा। यहाँ 4x है और यहाँ x है, इसका मतलब ये उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होने का मतलब, और इधर 10 है -10 है, दोनों निगेटिव है, दोनों तरफ का निगेटिव हटाने का मतलब, जैसे किसी दिन कह दिया -x ग्रेटर देन है -5 से, ये उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, यानी 5 ग्रेटर देन हो जाएगा x से, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x जो होगा वो लेस देन 5 हो जाएगा, लेस देन 5 के लिए आंसर क्या होगा ये। लेकिन हम थोड़ा सा और इसको चमकाते हैं, बनाकर ही देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4x और x, ये उधर जाकर निगेटिव, निगेटिव का झंझट क्यों रखना, पॉजिटिव में काम करते हैं हम लोग, x को इधर ले आते हैं, तो यहाँ 5 और ये जाएगा उधर +10, ठीक ठाक, 5 + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू है नहीं, ग्रेटर देन 4x - x, इधर आ गया 15, बड़ा है किससे, 3x से, यानी 5 बड़ा होगा x से, यानी x छोटा है 5 से। इसको अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं लिख रहा है x 5 से छोटा है, और अभी हमने देखा है
कि 5 से छोटा कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ऑप्शन मेरा डी, ऑप्शन डी मेरा आंसर सही है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। देखिए कभी कभी होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का नियम अलग होता है, लेकिन आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीज ट्रिक पर भी चलता है। अब इसमें ऑप्शन को आप खेल देखिए, यहाँ इक्वल टू है, तो भैया अगर 11/14 11/14 11/14 11/14 चार ऑप्शन में दे रहा है, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन 11/14 आएगा ही आएगा, तभी चारों में दिया होगा। अगर नहीं आता तो कहीं नॉन ऑफ दिस दे होता। अच्छा सर बहुत बढ़िया। और इसमें इक्वल टू है, मतलब इंटरवल क्या चीज में है, ओपन में हो ही नहीं सकता है, इंटरवल क्लोज में जाएगा। क्योंकि इन्फिनिटिव तो ओपन है ही, जन्मजात है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई दर्द नहीं होगा जब हम कहेंगे इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव ऑलवेज ओपन। और अब रहा बात की 11/14 11/14, तो यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज में होगा, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन बी मेरा तो पहले गलत हो गया। यानी वो अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति में कहता ना 50-50 चैलेंज, तो चलिए 50-50 हो गया, मेरा दो काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हमने कहा कि ये उधर नहीं जाएगा, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा 5 में, इसमें 2 से। तो ये जो करेंगे इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि 2 से अगर इधर मल्टीपल करते तो 2 से इधर भी मल्टीपल होगा, तो 2 कट जाएगा, 2 से पूरा में मल्टीपल होगा। और 5 से अगर इधर मल्टीपल करते हैं तो 5 से इधर भी मल्टीपल होगा। तो हम वही एकदम बच्चा क्लास वाला नियम निकालते हैं वहाँ, यानी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20, तो ये 20 बड़ा हो गया, इसका मतलब वो इधर आएगा तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी सॉरी ये इधर बड़ा में आएगा, 20 में से उधर से आएगा कितना 6, यानी 14x आ जाएगा, 14x। तो 14x बड़ा के साइज में, यानी बड़ा के साइज में हमको ये आंसर ये दिख गया। समय नहीं लगा, नहीं आया, चमका नहीं, मैं फिर से चमकाता हूँ। 2 इधर आया यानी 6x, और ये इधर गया 20x, तो ये 6x उधर जाएगा 20x में, तो 14x आएगा। सब 20x में से 6x माइनस करेंगे तो 14x आएगा। अब x क्या है, ग्रेटर देन की तरफ से, यानी ऑप्शन ये, मेरा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ ताकि आपको समझने में एकदम क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा था, 6x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 20x माइनस कितना 15। अब ये फिर माइनस 15 इधर लेंगे तो -4 प्लस 15 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x माइनस 6x। तो ये हो गया आपका कितना 11, ग्रेटर देन इक्वल टू 14x, यानी कितना हो जाएगा 11/14 से बड़ा या बराबर हो जाएगा कितना x, ऑप्शन ए। तो ये तो बनाने का तरीका हुआ, लेकिन टेक्निकली सोच के आपको ज्यादा टाइम नहीं देना था। यहाँ पर क्या देना था कि पहले ओपन वाला कहानी खत्म, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। दूसरा इसको गुना करते 6 और इसको गुना करते 20, ये उधर जाएगा, बड़ा का साइन दिख गया, यानी भैया ये इससे बड़ा ही होगा, तो यहाँ से इन्फिनिटी तक आंसर चला जाएगा आराम से। ये आंसर गलत हो जाएगा, छोटा आ रहा है। तो ये सारी चीजें को टेक्निकली यही सोचना है, ज्यादा टाइम क्वेश्चन पर नहीं लेना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, कोई ज्यादा समय लगा है। क्वेश्चन देख के दर्द में मत आइए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, है वो देखता है। देखिए यहाँ भी वही कहानी है, सेम कहानी। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी भैया क्लोज इंटरवल में होगा, यानी सी और ए मेरा गया है इस बार, सी और ए बचा बी और डी। इसमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए इसका जो हम ऐड ऑफ फ्रिक्शन करेंगे, यानी भिन्न का जोड़ करेंगे, तो ये इससे गुना होगा, यानी 15, ये इससे गुना होगा -20, यानी 15 में से 20 घटाइएगा तो -5 इधर आना ही आना है। चलिए अब -5 आया, उधर x आया, तो ये दोनों का एलसीएम उधर चला जाएगा 20x, और यहाँ -5x है, -5x है और लेस देन है। तो ये 5 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 20x लेस देन कितना हो जाएगा -25x, ये उधर जाएगा प्लस, यानी लेस देन की कहानी आ जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 45x लेस देन, जो भी समथिंग है लेस देन, यानी उसकी छोटी कहानी। तो ये इसका मतलब डी ऑप्शन आ गया। मेरा ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं है, बच्चा क्लास की तरह जोड़ जाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार समझाते हैं, ये 5 यहाँ आएगा 15 और ये जाएगा कितना 20, तो ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -25, सॉरी माइनस क्या कर दिया हम, ये 15 और 20 यानी -5 आ जाएगा घट के।
और ये दोनों का एलसीएम उधर होगा तो 20x, तो ये माइनस उधर चल जाएगा, ये 5 से आएगा तो 25 हो गया, इतना ये ट्रिक हो गया। लेकिन अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। हमारा आंसर तो 30 सेकंड के अंदर निकल गया। हमको आंसर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना है 1 मिनट 1.5 मिनट, उससे ज्यादा का क्वेश्चन होगा हम छोड़ देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। x/5 ग्रेटर देन ये हो जाएगा कितना 15x माइनस 10, अब माइनस कितना हो जाएगा 20x प्लस 12/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20x/5 अभी इधर ही रहने देते हैं, 15 यानी माइनस 5x और कितना +2, तो 20x लेस देन कितना हो जाएगा -10x, 10 कहते हैं 25, ये क्या हो गया अब +10, ये उल्टा पुल्टी कैसे आ गया हमको, ओह मैंने ऑप्शन ही गलत दे दिया, सब में ऑप्शन ही गलत दे दिया, 2/9 उल्टा ऑप्शन वही तो दे रहा है कि हमारा गलती कैसे आ गया। क्वेश्चन नोट डाउन करने में मैंने गलत क्वेश्चन दे दिया, सॉरी इसके लिए। 2/9 आ गया सिंपल, ये 45x लेस देन कितना 10 माइनस ये आया तो अब कितना हो गया x लेस देन, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, 5 2 जा 5 9 जा, यानी x लेस देन 2/9, यानी ऑप्शन डी। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, इसको चाहिए एक ऑप्शन से निपटा दे तो, और आने वाला समय में चाहिएगा तो निपट जाएगा, लेकिन अभी नहीं निपटेगा। अभी आपका दिमाग इस पर कहाँ जा रहा होगा, यार सर इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं था, इसको क्रॉस गुना करते यहाँ 0 में आ जाता, क्रॉस गुना करते 0 में आ जाता सर, और आराम से हम क्या करते 6x माइनस 5 लेस देन 0। आज सर देखिए कितना जल्दी मिल गया मेरा, तो x लेस देन 5/6 यानी -∞ टू 5/6 ओपन में, सर गजब मजा आ गया, ए आंसर दे दिए हमने, एकदम ए आंसर दे दिए, दिमाग लगा दिए, ए -1 आना है या आना है, कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई हिला नहीं सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको -1 मिलेगा। क्योंकि जब दो फंक्शन यहाँ है डिवाइड में हो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उसके लिए मैंने बताया बेबी कर्व मेथड। यहाँ पर वो दिमाग मत लगा दीजिएगा कि इसको 0 में कर देंगे फटाफट फटाफट बन जाएगा, क्योंकि जब दो फंक्शन यहाँ है डिवाइड में हो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उसके लिए मैंने बताया बेबी कर्व मेथड। यहाँ पर वो दिमाग मत लगा दीजिएगा कि इसको 0 में कर देंगे फटाफट फटाफट बन जाएगा, तो गड़बड़ में हो जाएगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बेबी कर्व मेथड, यहाँ 2 पॉइंट डिनोट कर रहा है, गौर से देखिए 2 पॉइंट डिनोट कर रहा है, 1 और 2। अब अगर दोनों को 0 कीजिएगा तो -1/4 आ जाएगा और यहाँ 5/6 आ जाएगा। अब यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि दोनों पॉइंट को 0 किए तो हमको -1/4 आ गया और 1/6 आ गया, तो मैं 1/6 कहते हैं, 5/6 आ गया। अब चलिए यहाँ माइनस लगा हुआ था तो हमको तो पहले ही पता चल गया कि -1/4 छोटा है और 5/6 बड़ा है, तो अब हम इसमें तो सजा दिए। लेकिन अगर यहाँ -9 होता तब मुझे कैसे पता चलता कि 1/4 और 5/6 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए क्या होता है, 1/4 है और 5/6 है, तो इसका 2 नियम है, इसको इससे मल्टीपल कर दीजिए और इसको इससे मल्टीपल कर दीजिए, तो 6 और 20 आएगा, तो 20 बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, एक नियम ये हो गया। दूसरा 6 और 4 का एलसीएम निकालिए, तो ये दोनों का एलसीएम 12 आएगा, तो इसमें 3 मल्टीपल कीजिएगा, इसमें 3 मल्टीपल कीजिए, इसमें 2 और इसमें 2, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 3/12 और यहाँ क्या हो जाएगा 10/12। तो नीचे वाला अगर बराबर है तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, यानी ये बड़ा होता है, हर हाल में ये बड़ा होता है, निगेटिव ना भी होता तब भी यही बड़ा होता है। लेकिन निगेटिव ना रहे तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, और निगेटिव है तो सोचना ही नहीं है ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, यही बड़ा ही होगा। अब क्या है, दोनों का डिग्री 1-1 है, देखिए इसका डिग्री कितना है 1 है और इसका डिग्री 1 है, यानी पॉजिटिव से शुरू होगा निगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ क्या कहता है 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब ये ऑप्शन इसका सी सही है, सी पर आपको 4 नंबर मिलेगा और -∞5/6 पर -1 आने के एकदम रेडी रहिएगा। तो इसलिए सभी जगह पर ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करना है,
सोचना भी है, थिंकिंग भी करना है कि एक्स नीचे है, पॉइंट है, इसको ऐसे नहीं बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसी समय वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज दे दिया ग्रेटर देन, कुछ नहीं करना था, वही नंबर लाइन लेना है, फटाफट तुरंत ले लेना है। और 3/2 आ जाएगा और यहाँ 7/3 आ जाएगा, तो कौन बड़ा है भाई? तो जाहिर सी बात है ये दिख रहा है हमको बड़ा। और तीसरी एकदम गरीब बच्चों की तरह भाषा समझिए, ऊपर वाले को रोटी समझिए, नीचे वाला खाने वाला आदमी को समझिए। तो 3 रोटी में 2 आदमी खाइएगा, 3 रोटी में 2 आदमी खाइएगा, तो एक रोटी 1.55 पड़ेगा, लेकिन 7 रोटी में 3 आदमी खाइएगा, तो कौन बड़ा हो जाएगा? ओह मैं उल्टा बता दिया, ये बड़ा होगा, गजब। 3 3 जा 9 है, कहाँ गलत कर रहा हूँ? ओ 7 रोटी में 3, तो ये तो जाहिर सी बात है 2 पॉइंट समथिंग खाइएगा, 2 रोटी से ज्यादा खाइएगा, यानी ये बड़ा है। 3 दूना 6, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, कहाँ दिमाग मेरा चला गया था। ये 3 रोटी में 2 आदमी खाइएगा, यानी 1.5 खाइएगा। ये 7 रोटी में कितना खाइएगा? 3 आदमी खाइएगा, 3 2 जा 6 होता है, इसलिए 2 रोटी से ज्यादा खाएंगे, यही बड़ा होगा। और तीसरा और बताया है 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14, ये बड़ा होगा। अगर इस दोनों का एल्सियम 6 लीजिए तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है 9, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 14, हो गया, बात खत्म। हमको इतना लगाने का जरूरत ही नहीं है। 3/2 और कितना हो गया? 7/3। अब दोनों पॉजिटिव है और डिग्री 1 1 है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? -∞ से 3/2। ओपन में चूंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, यूनियन 7/3 ओपन में। अब एक और बात यहाँ चमका लीजिए, अगर ये क्लोज होता, अगर क्लोज होता तो ये बंदा क्लोज हो जाता 3/2, क्यों? क्योंकि ऊपर से आया है, और ये बंदा ओपन ही रहता, क्यों? क्योंकि नीचे है। मैंने बताया है क्लास में कि नीचे वाला जो रहता है वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है इसमें आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा क्वेश्चन को टिक मार देना। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर दिया है, एक गेम खेल दिया है। कहता है कि एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, हमें कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब लेकिन एक बात है, यहाँ ऑप्शन को देखिए तो थोड़ा सा समझ में आया कि इक्वल कहीं नहीं लगा है, यानी ये और ये तो मेरा पहले गलत होने वाला है, मुझे पता चल गया कि ये दोनों पहले गलत होने। लेकिन चलिए क्या गलत क्या सही, आगे बढ़ते हैं। अगर इधर देखिएगा तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि -3 से छोटा है, -3 से छोटा है, और इधर देखिएगा तो कहता है x छोटा है 7 से। तब इस दोनों में चक्कर मत खाइएगा, क्योंकि एक बंदा कह रहा है कि अगर -3 यहाँ रख दीजिए और +7 यहाँ रख दीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा। कि एक बंदा कह रहा है कि यहाँ से ऐसे आएगा, दूसरा बंदा कह रहा है कि यहाँ से ऐसे आएगा। ये वो पार्ट है जहाँ दोनों का बात पक्का हो गया, दोनों की बात रखी गई, मतलब चलो भाई दोनों मिलकर चलो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? -∞ से -3, -∞ से -3 इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन देख के दर्द में मत आइए कि मैं तो मैं नहीं बचूंगा, बहुत कट ऑफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं। नॉर्मल ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से भी दिया है, हमें ज्यादा सर दर्द नहीं करना है, एक बार में सारा काम निपटा देंगे। ये -4 आ जाएगा, अगर एलसीएम देखें तो -4, अब -4 और यहाँ -3 ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं 4 कहते हैं 8 आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 2x माइनस ये कितना आ जाएगा 8, यानी -11, 8 और +3 कर देंगे तो -11 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 18, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 18। और अगर मुझे करना पड़ता तो 3 से हम डायरेक्ट मल्टीपल करते चले जाते हैं 4 से, लेकिन आपके समझने के लिए हम एक लाइन और निपटारा करते हैं। अब इधर की बात कर ले, 4x माइनस 6 लेस देन कितना हो जाएगा 6x -6 +10, यानी कहीं ना कहीं +4 दे रहा है, ज्यादा सरदर्द करने की जरूरत नहीं है। इसको क्रॉस गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 6x माइनस 33 और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 16x माइनस कितना 52। दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं यहाँ से, कोई कष्ट किसी को, कोई कष्ट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इधर कितना हो जाएगा देखिए तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा,
यानी -6 और -4 ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन केवल क्या हो जाएगा 6x और -4x डायरेक्ट 2x लिखे ना तो इतना क्या सर दर्द करना है, कोई कष्ट नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं 6x ये उधर चला जाएगा यानी कितना आ जाएगा -33 + 52 ग्रेटर देन 16x - 6x तो ये घट के कितना 1 कहते हैं 9 9 और यहाँ 5 है 4 4 1 19 + 19 ग्रेटर देन इक्वल टू इधर 10x और इधर कितना हो जाएगा -10 लेस देन 2x। कंप्लीट कर लीजिए यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 19/10 ठीक ठाक और यहाँ x लेस देन इक्वल टू -5 लेस देन केवल लेस देन इक्वल टू -5 बहुत इजी बहुत इजी। अब 19/10 यानी 1.9 समथिंग अगर नंबर लाइन पर देखा जाए तो यहाँ 0 हो गया तो यहाँ 1.9 कहीं ना कहीं होगा 1.9 और -5 तो इधर होगा तो ये कहता है x कहता है इससे छोटा है, ये कहता है x इसके बराबर या इससे छोटा और ये x कह रहा है ये तो जाहिर सी बात है आंसर तो मतलब दिख रहा है कि यहाँ से जो है वो दोनों की बातें रख रहा है तो -∞ से -5 और -5 तो वो क्लोज में है, इसका आंसर ये -∞ से -5 क्लोज इंटरवल में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन मेरा दिमाग को पूरा तरह से उड़ा देता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा चीज नहीं था लेकिन ये -x करके इसको बड़ा बना दिया, x निगेटिव में कर दिया। हम कैसे बनाएंगे तो हम बहुत नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। हम कहेंगे कि जो चीज हमको डिस्टर्ब करता है उसको हटा दो। अगर ये 0 नहीं रहता है यहाँ से तो हमको मजा आता बनाने में, हम तुरंत बना लेते सर कि -x जो है वो लेस देन हो जाता 6 3 2 जा 6 ठीक है यानी x ग्रेटर देन हो जाता -6 से तो सब कहीं ना कहीं -6 से बड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड। अब क्या होता अब अगर इधर बंद कर दीजिए, अब इधर बंद कर दो तो क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा कितना -x। अब यही बात माइनस इधर आ जाएगा तो x छोटा हो जाएगा 0 से, तो 0 से छोटा 0 अगर यहाँ है तो आंसर तो दिख गया। एक बंदे ने कह दिया कि -6 से बड़ा है और एक बंदे ने कह दिया कि 0 से छोटा है तो इसका मतलब -6 to 0 सभी जगह कहीं इक्वल नहीं है -6 to 0 तो सब जगह ओपन आंसर इतना सोचने की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ दे दिया, कोई सर दर्द करने की जरूरत नहीं है। यानी 10 से बड़ा या बराबर है -5x + 10 यहाँ ध्यान दीजिएगा और छोटा है 20 से, छोटा है किससे 20 से। माइनस हटाने का मतलब होता है साइन पूरा चेंज। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, बहुत इजी कर। मैंने कहा था कि ये कहीं नहीं जाता है, इसको हटाने के लिए हम -10 करना होगा। -10 करना होगा तो सब जगह -10 करना होगा। अगर सभी जगह -10 कर देंगे तो अगर देखिए यहाँ पर -10 करेंगे तो 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा -5x और छोटा या बराबर किससे हो जाएगा इसमें 10 माइनस करेंगे तो 10 से। बहुत इजी क्वेश्चन था। और माइनस तो फिलहाल यही रहने देते हैं 5 से। अगर 5 हटाना तो 5 से डिवाइड करेंगे, सब में तीनों में 5 से डिवाइड करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, ये 0 ही रह जाएगा। 0 से बड़ा या बराबर है x और छोटा या बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, छोटा है 2 से -x। हम माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी चेंजिंग, सारा साइन उल्टा हो जाएगा। 0 बड़ा या बराबर हो जाएगा x से और ये बड़ा होगा 2 से। अगर इसको सीधा सजा दीजिए तो 2 से बड़ा है x और छोटा या बराबर है 0 से, यानी 2 कहते हैं -2 हो जाएगा। माइनस तो सब जगह जाएगा -2। अगर माइनस हटाएंगे तो माइनस इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा तो 0 पर तो ये हो गया। तो ये 2 से 0 2 ओपन में और 0 क्लोज में। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था। माइनस हटाएंगे दोनों तरफ माइनस चला जाएगा। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना बेकार है। माइनस कितनी बार गलती कर रहे हैं, हाँ माइनस छोड़ रहे हैं, हाँ माइनस छोड़ रहे हैं। -2 से 0 कहाँ से चला जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये -2 से 0 ओपन 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो सोचना ही नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो -3 को पहले हटाना था। -3 को पहले हटाने के लिए इसमें +3 करना होगा, +3 उधर भी होगा और इधर भी होगा।
उससे +3 करेंगे तो -2 से बड़ा हो जाएगा 2x और छोटा हो जाएगा कितना 8 से। 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा सब में, तो कितना हो जाएगा यहाँ -1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से छोटा होगा 4 से, यानी -1 to 4 ओपन में आंसर आ गया। सोचने वाला बात है ही नहीं, 30 सेकंड के अंदर निपट जाता है ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आ गया मोड एक्स। मोड एक्स मैंने कहा मोड एक्स मुझे पढ़ना है, मोड एक्स बनाना है, लेकिन मोड एक्स पर थोड़ा इंप्रूव करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे मोड एक्स पर। मोड क्या है कि अपने अंदर किसी भी अच्छे बुरे लोग को रखेगा, लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देगा। यानी किसी दिन -5 का मोड पूछ दिया था +5, और 5 का पूछा तो भी 5। यानी बहुत डॉक्टर सी बात है कि अंदर एक पॉजिटिव या निगेटिव है, बाहर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये निगेटिव रिजल्ट दे नहीं सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा मोड का। तो अब जाहिर सी बात है, किसी दिन कह दिया मोड एक्स लेस देन ए है, तो इसका मतलब अंदर वाला कैसा हो सकता है? अंदर वाला जो हो सकता है वो ए से बड़ा हो सकता है एक्स, और छोटा हो सकता है ए से, -a से बड़ा होगा, ए से छोटा होगा। इस पर हम लोग डिटेल से भी बात करेंगे फंक्शन चैप्टर में, अभी इतना डिटेल समझा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन हम बना रहे हैं। मोड एक्स अगर ए से बड़ा होगा तो एक्स छोटा होगा -a से, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको बनाएंगे तब समझ में आएगा वो इतनी इजी बात थी। और x ग्रेटर देन हो जाएगा a से, ये दो बातें याद रखिएगा। फिर यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, यानी ये रूल वर्क कर रहा है। तो देखिए मोड x का मतलब जो अंदर बैठा हुआ वो, तो इसका मतलब x + 1/3 क्या है? x + 1/3 छोटा है -8/3 से, और x + 1/3 x + 1/3 बड़ा है 8/3 से। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको उधर ले जाएगा, x छोटा हो जाएगा -8/3 -1/3, और x बड़ा हो जाएगा 8/3 -1/3। ये दोनों जुड़ जाएगा, x छोटा हो जाएगा 9/3, यानी 3 कैसे -3 कह सकते हैं, और x कितना हो जाएगा 7/3, बड़ा हो जाएगा 7/3 से। अब -3 से छोटा यानी -∞ से -3, मैंने कल बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इक्वल टू है नहीं, इसके लिए और हटाने के लिए यूनियन, ओपन और यूनियन। 7 से 3 इन्फिनिटिव, इधर भी ओपन और इधर भी ओपन, आंसर मेरा आ गया, ज़्यादा समय लगने की जरूरत नहीं है। चलते अभी इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। 4 - x मोड ऑफ क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये लेस देन है, लेस देन का मतलब -2 से बड़ा होगा कितना 4 - x, और छोटा होगा 2 से। आप ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, 2 से छोटा होगा, बहुत बढ़िया। ये 4 इधर जाएगा तो माइनस, उधर जाएगा तो माइनस, इधर माइनस आया 4 तो -2 - 4 यानी -6 से बड़ा हो जाएगा -x, और छोटा हो जाएगा कितना -2 से। ये माइनस है, माइनस हटाने के लिए सब में माइनस करेंगे, और लेकिन साइन सब चेंज होकर चला जाएगा। यानी अगर इसमें माइनस से गुना करेंगे तो 6 बड़ा हो जाएगा किससे, x से, और ये x बड़ा हो जाएगा किससे, +2 से, माइनस में प्लस। तो अब इसको सजा दीजिए, 2 से बड़ा है x और छोटा है 6 से, यानी x बिलोंग टू क्या हो जाएगा 2 से 6, ओपन इंटरवल 2 से 6। क्या बात है, 6 की जगह पर सब इनफाइनाइट लिखा है आंसर। ये सब क्वेश्चन में सोचने की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको और मोड पर भी कहानी बनेगी, जितने भी फंक्शन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग डील करते चलेंगे, बेसिक्स क्वेश्चन। ये सब बेसिक है, ये सब ज्यादा बड़ी बात कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आगे वाले समय में हमारा क्वेश्चन ऐसे 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 से बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।